IBG News Market Dose series with analyst Vishal Sharma. Know your stock market and take informed decisions. No risk, no gain. Without knowledge, everything is pain. Trade responsibly. Make your safest bet to reduce loss. A fearless view on human issues. Fear none, hide none. Let's talk sense. A fearless view on human issues. Fear none, hide none. Let's talk sense. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমরা আজকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে আবার বিশাল শর্মাজিকে। আজকে এই কুইক ডিসকাশনটার জন্য তাকে রাজি করানোর পেছনে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যে লাস্ট উইক ওয়াজ এ ভেরি ইভেন্টফুল উইক ফর বিশাল শর্মাজি অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসিয়েটস। And welcome Vishalji. First of all, congratulations. Whatever you have predicted, I'm repeating once again, for the market behavior, market dynamics, high, low, and all the points, it has touched almost 100%, 99.99% accuracy. Once again, you are almost touching the Bradman's accuracy in stock market for last 1 month. So विशाल जी, इसके पीछे आपका ये जो हुनर निकल के आ रहा है, आज नहीं, ये कई वर्षों से जो लोग जानते हैं, हम लोग आपको इधर इसमें इंट्रोड्यूस इसलिए किया है कि आदमी का ये हुनर से पहचान होना जरूरी है। हर एक इंसान जो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहता है, तो वो लोग का जिंदगी का दिशा में कैसे क्या कर सकता है, ये लेके आगे बढ़ना और उसको क्या करना है, इसके बारे में जानकारी कैसे लेना है, इसका ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, और अगर ट्रेनिंग सही हो तो कैसे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नॉट प्रेडिक्शन, रादर ही कैन एग्जैक्टली से लाइक ए डॉक्टर that if you give this much medicine, the temperature will come down to this, or if you not give the medicine, the temperature will go to that. So like that precision you have almost achieved in the market, which is remarkable. So can you tell me something about your experience? आप कुछ बताइए कि ये पिछले एक हफ्ते में जो आपने चमत्कार किया है, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। जी देखिए, मैं मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं हूँ। वैसे एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ, जो भी कुछ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, उसके पीछे जो चीज़ काम कर रही है, जो एक्यूरेसी आप लोगों को समझ में आ रही है, उसका कारण एक ही है, वो है मेरी नॉलेज, मेरी स्टडीज़, मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस। जैसे आज से तकरीबन महीने भर पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट इस डेट में गिरेगा, इस डेट में चढ़ेगा, ये लेवल जो होगा वो बाई करने का लेवल होगा, और ये लेवल जो होगा वो सेल करने का लेवल होगा। जैसे लास्ट थर्सडे शाम के वक्त मैंने जो कहा था, मैंने साफ तौर पे एक बात कही थी कि निफ्टी का जो अभी का ट्रेंड है, जो 17,003 से 18,114 तक जो रैली की है, इसके पहले मैंने कहा था कि लास्ट जो टॉप होगा वो 18,114 तक का ही होगा। सो पर अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि बाजार जाएगा और वहीं से मार्केट रिबाउंड मतलब नीचे की तरफ में आएगा, और वो आया भी। तो जैसे मैंने कहा था कि 4 से 6 के बीच में फॉल आएगा, वो हुआ। उसके बाद में मैंने थर्सडे से बात कही थी, वो ये थी कि जो मार्केट गिरा है, यहाँ से एक बाउंस बैक
वो चाहे शॉर्ट कवरिंग हो, क्योंकि थर्सडे को ऑलरेडी वीकली सेटलमेंट हो चुका था, ऑप्शन एक्सपायरी हो चुकी थी, और फ्राइडे जो था वो वीक का पहला दिन था। तो वीकली जो पहला दिन था उसमें हो सकता है कि एक बाउंस बैक ले ले। इसके लिए मैंने कंडीशन 2 रखी थी। पहली कंडीशन क्या, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने कहा था कि शॉर्ट सिर्फ तब करिए जब निफ्टी 17,590 के नीचे ट्रेड करे, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करना। और आप चार्ट पे देखिए, फ्राइडे का जो लो हिट हुआ है वो हुआ था 17,600, यानी 10 पॉइंट पहले से मार्केट सपोर्ट ले लिया। तो अपने को वहां पर क्या करना चाहिए, मैंने साफ साफ कहा था यहां से एक बाउंस उम्मीद कर रहा हूं मैं, और वहां से मार्केट ने रैली लेनी शुरू भी की। और बाई के लिए जो मैंने कहा था वो कहा था मैंने, लेवल था बाई एबव, निफ्टी बाई एबव 17,690 विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,640। मेरा पहला जो टारगेट तैयार हुआ था वो था 17,738। आप देखिए चार्ट पे, आवरली चार्ट पे फोकस कीजिएगा या 15 मिनट्स के चार्ट पे भी फोकस कर सकते हैं। उसमें निफ्टी ने तकरीबन 45 मिनट से 60 मिनट तक संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया 738 को ब्रेक करने का, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट। जैसे ही निफ्टी ने उसे ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर जैसे 15 मिनट 5 मिनट भी सस्टेन किया, तो देखिए वहां से मार्केट वन साइडेड रैली लिया। मेरा सेकंड टारगेट जो था 17,787, थर्ड टारगेट जो था वो था मेरा 17,836, और फाइनल जो टारगेट था 18,885। हालांकि वहां तक पहुंचा नहीं ड्यू टू टाइम, माने वक्त काफी कम था, बहुत लेट। हाँ, उसी वजह से, क्योंकि 3:30 बजे बाजार बंद हो जाता है, उसके बाद तो मार्केट बंद है। और दूसरी चीज, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे जाके हिट किया जहां पे मेरा थर्ड रेजिस्टेंस पॉइंट था। थर्ड रेजिस्टेंस था 836, और निफ्टी ने हिट किया हाई को 842, जस्ट 6 पॉइंट का हेर फेर। वहां से जो क्लोजिंग आई है वो भी आप देखिए, मेरा जो सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट था 787, एग्जैक्टली वहीं पे जाकर के मार्केट क्लोज किया है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों से आपको यहाँ पे हम रोकूंगा एक बार, ठीक है? हाँ जी। तो मेरे को बहुत सारे मेरे दोस्त लोग पूछ रहे हैं, अपने दर्शक लोग पूछ रहे हैं कि विशाल जी जैसे एक जादू के छड़ी लेके बैठ रहा है और जो बता रहा है वही होने जा रहा है, तो जैसे क्या निफ्टी विशाल जी के बातों के ऊपर डांस करने लगा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास में जो है वो है मेरी खुद की रिसर्च, मेरी खुद की एनालिसिस, जो आज लास्ट 14 सालों से मैं कर रहा हूँ। इसमें आज भी रिसर्च मेरी जारी है। आज भी मैं कुछ ना कुछ रिसर्च करके निकाल रहा हूँ कि ऐसा एक वक्त आए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा एक वक्त, मतलब कि ऐसे एक एनालिसिस मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं ये बता सकूँ अपने दोस्तों से, अपने दर्शकों से कि फलाने दिन फलानी टाइम पे मार्केट चढ़ जाए, यानी सुबह 10:05 पे। ये मुझे आज भी सीखने। हाँ, आपके इस बात के ऊपर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो लेट जुड़े हैं हम लोगों से, कि पिछले 1 महीने से डे, टाइम और सेकंड पकड़ के विशाल जी जो अप और डाउन का हिसाब दिया है निफ्टी का, हम निफ्टी के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, दूसरे के संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं, कि वो वही ऑलमोस्ट 99.99 टाइम्स वो वही पे टच किया है, वही को हिट किया है। और इसके चलते बहुत सारे दोस्तों ने मार्केट से लुटते हुए बचे हैं, कुछ इसी लुढ़कते हुए मार्केट में कमा के भी लेके गए, जो जानते हैं खेल का मतलब कैसे खेलना होता है। सो दे हैव अर्न्ड। अगेन हम लोग ये बात बता रहे हैं, ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई बाबा जी का मंदिर का चढ़ावा नहीं है, ये सिर्फ
मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है और एक इंसान का 14 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ है, और यही निचोड़ के बदौलत he is giving you the tips on which market is exactly behaving like that. So that is the power of analysis, that is the power of mathematics, that is the power of observation, and that is the power of dedication. So we will request all our viewers not to indulge, not to sell or buy any share just out of curiosity or impulse selling or buying. You should always do the trading or investment based on your knowledge, experience, and training. Without training, you cannot be an expert. 1 or 2 times fluke can be possible, but time and after it is not possible. You have to be very careful, watchful. Don't play your money, which is your hard-earned money and which you cannot sustain to lose. Only invest that much which you can sustain, which if it is lost, there is no impact on your family. If it is gain, it's all gain for your family. So keep in mind, never invest your last resource, your food or house or anything, just in the anticipation it will go up. पिछले हफ्ते भी बहुत सारे एनालिस्ट बोले थे 19,000 के ऊपर जाएंगे मार्केट, ये होगा वो होगा, लेकिन जो वो आस में लाके लगाया वो बर्बाद हो चुका. लेकिन luckily we predicted along with market analyst Vishal Sharma 100% correct, and that shows how much dedication Vishal ji is having with his calculations. So Vishal ji, once again thanks from our friend's side. God bless you. थैंक यू सर. Please carry on, sir. थैंक यू सो मच. हाँ, तो ये जो अभी देखिए, जो लोग, मैं टाइम एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चार्ट रीडिंग करना सीखिए आप लोग. मैं मेरे हर उस भाई को, बहन को, बड़े भाई साहब को, दीदी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चार्ट देखना सीखिए. आप लोग चार्ट को चार्ट के तौर पे देखिए, खुद के मन के तौर पे नहीं. अपनी प्रॉब्लम क्या होती है, आज अपने तेजी का सौदा कर लिए. अपनी भूल कहाँ है, आज अपने तेजी का सौदा कर लिए, अपने को हर जगह ग्रीन शूट्स दिखाई देने लग गए. अपने मंदी का सौदा बैठा लिया, आपको चारों तरफ लाली दिखाई देगी, हर तरफ तबाही हो, लाल हो जाए, बाजार गिर जाए. बायस्ड व्यू मत लीजिए मार्केट. अगर बायस्ड व्यू लेना होता तो मैंने आपको दोनों तरफ के लेवल्स नहीं दिए होते. चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश की. जैसे मैं एक बात, आज आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिंपल सी एक बात कहने जा रहा हूं. जैसे मैंने आपको इसके पहले कहा था कि जून महीने में कुछ एक होने वाला है. मार्च में भी मैंने कहा था 21 मार्च को मार्केट रिबाउंड करेगा, रिवर्सल देगा. वो उसने दिया भी, ऊपर से गिर के नीचे आया. खैर, सिंपल सी एक चीज बताना जा रहा हूँ. सिंपल सी एक चीज बताने जा रहा हूँ. जैसे लास्ट वीडियो में अपने बात कर रहे थे, अपना सेकंड वीडियो था शायद, सेकंड जो सीरीज थी उसमें, कि व्हाट इज बुल मार्केट, व्हाट इज बियर मार्केट. आपका सवाल था. मैंने कहा था कि अ सीरीज ऑफ हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स इज कॉल्ड बुल मार्केट. फिर से आया है वो वही मेन क्वेश्चन है. वही मेन क्वेश्चन है. सारी जिंदगी भर एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर के लिए यही एक प्रॉब्लम बनकर रहता है ये क्वेश्चन, कि व्हाट इज बुल मार्केट, व्हाट इज बियर मार्केट. अ सीरीज ऑफ लोअर हाई, लोअर लो और लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स इज कॉल्ड बियर मार्केट. अब देखिए कैसे इसको पकड़ा जाता है. अपने जुलाई महीने से लास्ट 2021 का मैं बात कर रहा हूँ, 2021 के जुलाई महीने से अपने एक बुल रन में बहुत भयंकर रैली आई है. 11,000 पॉइंट की रैली आई है, वन साइडेड, विदाउट एनी करेक्शन. 11,000 पॉइंट का बुल मार्केट. टॉप आउट होता है बाजार 19/10/2021 को. वहां से एक करेक्शन आता है. कहां तक आता है वो करेक्शन? वो तारीख रहती है 20 दिसंबर 2021. टॉप था 18,604 का, बॉटम बना आपका
16,410 का। ठीक है, पहला बेस बना, बेस बन के फिर मार्केट ऊपर में गया। ऊपर जाते जाते मार्केट ने फिर एक टॉप बनाया 18 जनवरी को। क्या टॉप बना था? 18,350, विच वॉज लोअर टॉप। फर्स्ट टॉप 18,604, सेकेंड टॉप 18,350। दिस इज कॉल्ड लोअर टॉप फॉर्मेशन। अगर इसको बुल मार्केट को कंटिन्यू करना होता तो वो क्या करता, इस रैली को और कंटिन्यू करके आपके 18,604 को ब्रेक करता। तब 19,000 जाए, 20,000 जाए, 50,000 जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, वहीं से मार्केट फिर गिरा। और इस बार जो गिरावट आई थी 18 जनवरी से टिल 8 मार्च तक, उस दिन जाके एक लो हिट हुआ। वो लो हिट हुआ था 671, और वहां पे मेरा खुद का एक लेवल था 664। जस्ट 7 पॉइंट के डिफरेंस से मार्केट वहां से घूम गया, और वहां से अपने बाई भी किए थे। अपने क्लाइंट्स को मैंने बाई करवाया था। मेरे स्टूडेंट्स तो पहले से ही जानते हैं कि वो लेवल बाई का लेवल है। खैर, अपने वहां पे बाई किए, और आज वहां से जो रैली स्टार्ट हुई वो जाके रैली खत्म हो रही है 18,114। तो क्या हुआ, मार्केट ने 3 टॉप बनाए। फर्स्ट 19 अक्टूबर को 18,604, सेकेंड 18 जनवरी को 18,350, थर्ड टॉप बना 4 अप्रैल को 18,114। उसके बाद से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ में आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बना चुका है। इसीलिए मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में मैंने एक बात कही है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि आप लोग एटलीस्ट 60 to 70% कैश अपने हाथ में होल्ड करिए। आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है 2022 में, अपने खरीदेंगे। हाँ जी, दर्शक बंधुओं से हम एक बात बताना चाहते हैं कि विशाल जी अभी जो बात बताए, आप लोग अगर अपना सीरीज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लाइव प्रोग्राम में उन्होंने बताया था अभी पैसा हाथ में रखिए, मार्केट में आप सावधानी से चलिए। बिल्कुल यही बात उन्होंने बोले थे, हमको बिल्कुल याद है। शुक्रिया विशाल जी एक बार हमको चौकन्ना करने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जो अपना लास्ट जो वीडियो बनाया था, मैंने सेकंड वीडियो जो बनाया था, उसमें मैंने एक डेट मेंशन की थी 4 से 6 के बीच में, और वो आप लोग देख लीजिए कि वो जो होना था वो ऑलरेडी एक ट्रेलर दिखा चुका है। और उसी वीडियो में मैंने एक बात और कही थी कि आने वाले मिड ऑफ अप्रैल अपने पास में 2 ऐसी डेट्स आएंगी जो डेट अपने को एक मौका देंगी मार्केट से बाहर निकल जाने का। वो है 18, 19 अप्रैल। 1 डे प्लस माइनस मेरे डेट पे रह सकता है। अगर मैंने 18 बोला है तो हो सकता है कि काम 18 को ना हो, 19 को हो जाए, या 18 को ही हो जाए, या 17 को हो जाए। और दूसरी बात, ये हफ्ता जो है वो बहुत ही छोटा हफ्ता है। ये आने वाला जो वीक है बहुत ही छोटा हफ्ता है। 2 दिन की और सिर्फ 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन अपने को मिलेंगे। 2 दिन छुट्टी है, इसलिए कोई भी डिसीजन जो भी लें अपना खुद सोच समझ के लें। और अगर यहाँ से उम्मीद बहुत कम मेरे को लग रही है, बहुत ही कम उम्मीद है, अगर एक चांस है बुल्स के पास बाजार को खींचना चाहे तो एक बार छलांग मार करके बाजार को खींचे। वो अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट एग्जीक्यूट करने का। वो एक ऐसा मौका रहेगा ऑप्शन ट्रेडर के लिए जहां पे ऑप्शन में मंदी के सौदे आप खड़े कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं बोल करके मंदी के सौदे मत करिए ऑप्शन में। ऑप्शन एक बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है।
उसके ऊपर भी मैं एक दिन क्लासेस करवाऊंगा, कुछ प्रोग्राम्स होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना चाहिए, कौन से ऑप्शन में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी मिलेगी, किसमें आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मिलेगी। इन सारे मामलों को इलेबोरेट करके अपने एक दिन आएंगे, इस सीरीज में ये बैठेंगे। तो जो भी हो तो थोड़ा वॉचफुल रखिए, केयरफुल रहिए मार्केट में। So, Vishal ji, if I have understood correctly your opinion, whatever you are saying, that we have to be very vigilant. We have to be very much keen on looking at the share scripts at this moment, at least 1.5 months coming now. And if we invest right, we can get the big return. But if we are reluctant and careless, it could give us a big dent as well. Is that correct, sir? हेलो। हाँ विशाल जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ अब सुनाई दे रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि what you are trying to say that 1.5 months from now will be a big playing time in the share market. कभी पकड़ के चलना चाहिए, कभी खुल के खेलना चाहिए, ऐसे देख के समझ के, और अपने अगले 1.5 महीने तक 90 डेज का टाइम अगर हम लोग 45 to 90 days, it will give a big return and big output for the bulls and bear both side. Yes, I agree with you. मैं एग्जैक्टली वही कहना चाह रहा था कि आने वाला जो समय है ये ह्यूज वोलेटाइल रहेगा, हाईली वोलेटाइल मार्केट रहेगा, और रिटेल इन्वेस्टर को इस वोलेटिलिटी से थोड़ा बचना चाहिए। जो लोग सिर्फ तेजी का ही सौदा करते हैं उनके लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ, बायस व्यू मत लीजिए कि यहाँ से 19,000 जाएगा, जाने भी जा सकता है, और मेरी बात पर भी मत चलिए। आप अपना प्रोजेक्शन करिए, आपको क्या लग रहा है, उसके पीछे में लॉजिक क्या है ये देखिए। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, मार्केट टॉप आउट हो चुका है, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उछले तो 18-19 तारीख तक उछल सकता है, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, पैसा आपका है, बहुत ही मेहनत करके आप लोगों ने कमाया है, ये पैसा अपने हाथ में रखिए। बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस समय कितना पोर्शन टोटल इन्वेस्टमेंट, अपने टोटल फंड का कितना पोर्शन आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। विशाल जी, हम लोग आपसे एक निवेदन रखेंगे, अगले किसी एक एपिसोड में आप थोड़ा ये भी बताना कि जब कोई शेयर कंपनी का स्प्लिट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर, मान लीजिए हमको 100 शेयर था, अब उसमें स्प्लिट हो रहा है, कंपनी स्प्लिट कर रहे हैं उसको, तो 10 रुपया का शेयर को 2 रुपया का एक शेयर में बांट रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या समझदारी लेना चाहिए? देखिए, स्प्लिट में होता कुछ नहीं है। स्प्लिट क्यों करते हैं? स्प्लिट करते हैं लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में वो शेयर जाए। एक्चुअली होता क्या है, जितने ज्यादा शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर के पास में रहेंगे वो शेयर उतने ज्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं। होल्डिंग का जो पैटर्न होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रोमोटर अपने हाथ में रखे, एफआईज के हाथ में रहे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के हाथ में रहे, वो स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आप लोग देखिए, जैसे कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट का नाम है BSC, 3,000 रुपये तक का दाम था, आज 900 का दाम है। वो जो 3,000 में जो मूवमेंट थी वो आज 900 में नहीं मिलेगी आपको, मतलब उसका मूवमेंट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। यही होता है स्प्लिट की वजह से। अब बोनस में क्या होता है, बोनस में सिर्फ एक सेकंड,
विशाल जी, आपका कैमरे में कुछ दिक्कत आ रहा है। हेलो, या योर कैमरा हैज टर्न्ड सर, कैन यू? हाँ हेलो, या नाउ इट्स ओके। हाँ, अब दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, हाँ, कुछ हाँ, हाँ। प्रॉब्लम्स आ रही थी। एनीवे, तो ये होता है स्प्लिट। कंपनी, कोई भी मैनेजमेंट अपने स्टॉक को स्प्लिट करने की वजह ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर के पास में उनका स्टॉक पहुंच सके, क्योंकि 3000 में लेने की आपकी शायद कैपेसिटी ना हो, लेकिन 300 में या 500 में आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए स्प्लिट एक्चुअली किया जाता है। एक क्वेश्चन आया है कि कंपनी जो डिविडेंड देती है, कोई भी कंपनी जो ईयरली डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, वो क्या सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है या डिवेंचर या कोई भी शेयर? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर जी। तो ये कंपनी तो फिर आदमी जब इन्वेस्ट करे तो इक्विटी में करना चाहिए या डिवेंचर में, या मार्केट में जो अवेलेबल रहेगा वही लेना चाहिए? मार्केट में देखिए इक्विटी अवेलेबल है, सबसे बढ़िया चीज़ है इक्विटी में आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैंने पहले दिन आप लोगों को 5 या 6 स्टॉक सुझाए भी थे, उनमें से एक शेयर का नाम मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, उसका नाम था IEX। वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी कंपनी बनेगी, ऐसे भी अच्छी कंपनी है, उसका भविष्य मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वो मोनोपोली बिजनेस में है। HDFC बैंक, HDFC दोनों का मर्जर हुआ है, इस कंपनी पे नजर रखिए। एशियन पेंट पे नजर रखिए, रिलायंस इंडस्ट्री पे नजर रखिए, आप कोफोर्ज पे नजर रखिए। विशाल जी, आप तो अपने मुंह से खैरात बांट रहे हैं, तो जो लोग लपेटने वाले हैं वो तो शायद लपेट रहे हैं, इस पर टाइम नोट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने नोट किया है कि आपका एपिसोड होने के तुरंत बाद ही मेरा मेल बॉक्स बढ़ जाता है मेलों के चक्कर में कि ये है वो है, उसको सा इन्वेस्ट कर रहा है। तो शायद आज आपने बोल ही दिए कुछ, तो वो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब फिर भी होगा कि जो भी करे, विशाल जी बोले हैं बोल के मत कीजिए, आपका और अपना हिसाब से कीजिए, क्योंकि नफा नुकसान दोनों का जिम्मेदार आप ही रहेंगे। विशाल जी या चैनल इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकते। हम लोग एक दिशा बोल सकते हैं, लेकिन वो दिशा पे चलना या ना चलना, चलने से नुकसान जो भी है वो आपको सोच समझ के ही लेना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना विशाल जी का है ना हम लोगों का है, चैनल का। हम तो सिर्फ एक गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये हो सकता है और होगा, और दोनों में अंतर बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। There is a big difference between leap and the cup. कप हाथ में होता है, लेकिन फिर भी आदमी चाय नहीं पी सकता, उसमें मक्खी गिर जाए या कुछ कीचड़ आ जाए, आप पी नहीं सकते उसको। तो इसीलिए बोलते हैं जब तक आप पी नहीं लेते तब तक आप विश्वास नहीं कीजिए। तो जब तक वो मार्केट में आप अपने आपके बुद्धि से, समझदारी से, सोच विचार से you don't perform, you don't believe anybody. Don't just blindly take blank calls from any analyst. It is your call. Make yourself educated, make yourself eligible for playing around the share market responsibly. बार बार हम लोग बोल रहे हैं, शेयर मार्केट पे खेलना जोखिम से खाली नहीं है, ये शेर के ऊपर चढ़ने जैसा है। लेकिन जो जानते हैं वही केवल शेर की सवारी कर सकते हैं। तो सीख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को मार्केट के लिए तैयार कीजिए। कभी भी इम्पल्स पे ट्रेड मत कीजिए। थैंक यू विशाल जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि मार्केट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन इस समय नहीं। अपने रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अपने हमेशा टॉप पे जाके बाई करते हैं। अपने को टॉप बहुत भाता है बाई करने के लिए, और बॉटम में जाके अपने क्या करते हैं, सेल करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक चीज आप गौर करिए, लास्ट अक्टूबर महीने से हो क्या रहा है बाजार। FIs माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एक महीने में, अक्टूबर महीने में 28,000 करोड़ का माल बेचा है।
एक महीने डीआईज ने वहां पे 6,000 करोड़ का माल खरीदा था, तो बाकी बचा 22,000 करोड़, वो माल किसने खरीदा? कभी सोचा है किसी ने इस चीज को? जितने भी एफआईज हैं, आप लोग चैनल खोल कर देखिए, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, सुबह में आके बोलते हैं या रात में बोलते हैं कि इंडिया का मार्केट आज भी बहुत चीप है। सो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर इतना ही चीप है, इतना ही अट्रैक्टिव है, तो भाई साहब आप लोग पर डे 2,200 करोड़ का माल किसको बेच रहे हैं? अगर मैं किसी भी शेयर पे बुलिश हूं, मेरे को लग रहा है कि आज ये शेयर और ज्यादा चढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले दिनों में, तो मैं क्या उसको बेच के रखूंगा? मैं तो होल्ड करके रखूंगा उसको। आज एक बात बता देना चाह रहा हूं, बुल मार्केट और बियर मार्केट में एक रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जब बुल मार्केट रहे तो हाथ में एक पैसा नहीं रहना चाहिए, हाथ में एक पैसा भी नहीं रहना चाहिए, हाथ में सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप शेयर्स रहने चाहिए। और बियर मार्केट में हाथ में एक शेयर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ हाथ में फंड रहना चाहिए। दिस इज द ट्रिक फॉर इन्वेस्टर। लेकिन अपने करते क्या है? उल्टा। बुल मार्केट में हमारे हाथ में शेयर नहीं रहता, बियर मार्केट में अपने हाथ में सिर्फ शेयर रहता, पैसे नहीं रहता। मोह इसे बोलते हैं, मोह में पड़ जाना। ভালোবাসা ভালো জিনিস, অতি ভালোবাসা ভালো নয়, তাই তো? बहुत अच्छा बात बोले हैं आपने। तो एक पुराना कहावत याद आ गया है कि अगर तुम समझदार हो तो अपने इतिहास से सीखो, अगर तुम समझदार हो तो अपने भविष्य को पहचानो। अर्थात आपको पिछले गलतियों से सीख लेनी चाहिए और अगले क्या होने जा रहा है उसको भापना भी जरूरी है। तो विशाल जी, हम आपको ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं, आज हम आपको लंबा नहीं खींचेंगे, आज जानते हैं आज आप बिजी हैं, तो हम लोग अगले दिन आएंगे। एक छोटा सा चीज जाते जाते दर्शकों को ये बताने चाहते हैं कि आपने जो बताया है वो बात कितना सही थी और गलत थी, जो भी था वो कैसा था, आपने कैसे हमको बताए थे, वो हम थोड़ा दिखा देना चाहते हैं। तो दर्शक बंधुओं, हम अपने टोटल मार्केट का एक झलक आपको दिखाते हैं। विशाल जी हमको कैसे प्रेडिक्ट कर देते थे सुबह ही, और वो प्रेडिक्शन कैसे मैच किया है। जाने से पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग को ये भरोसा हो जाएगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करते हैं और उसमें आपको क्या करना चाहिए। गलती सबसे होते हैं। देख लीजिए, ये जो स्टॉक है हम उसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाउंस बैक का जो बात हो रहा था सुबह, उसका फिगर और पोजीशन देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं। विशाल जी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम कर दीजिए, उसको थोड़ा बड़ा कर दिए ताकि लोगों को देखने में सहूलियत हो। हाँ वो आ जाएगा, क्या स्क्रीन पे दिख जाएगा। हाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये देखिए जो टोटल चीजें हैं ये मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। आप जो बोला था वही टच किया है बॉटम। मैंने बोला था 590 के नीचे में शॉर्ट करने के लिए, मार्केट ने बॉटम बनाया 17,600, 10 पॉइंट पहले से मार्केट घुमा है। ये देखिए 615। देखिए अब ये देखिए 615 नहीं 600 होगा वो। हाँ और 836 मैंने कहा था कि टॉप होगा, 842 का टॉप हुआ, और मैंने दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल दिया था वो था 787, और मार्केट एग्जैक्टली क्लोजिंग भी वहीं पे किया। एब्सोल्युटली। तो हम लोग वही चीज बता रहे हैं कि देखिए ये कोई मैजिक नहीं है,
ये शेयर मार्केट को हम लोग समझ सकते हैं, इसका नस पकड़ सकते हैं अगर हम लोग सही से इस मैथमेटिक्स को, इस एनालिसिस को अपने आप में, अपना रिसर्च में शामिल कर ले। तो ये कहने का मतलब ये है, हम तो यही गुमार लगाते हैं इंटरनेशनल नेशनल टेक फार्मों से, जो हम और विशाल जी मिलके करने जा रहे हैं, वो है कि यही नॉलेज को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर में। इंतज़ार कीजिए तब तक जब तक विशाल शर्मा एक्स फैक्टर सॉफ्टवेयर ना आ जाए मार्केट में। नमस्कार विशाल जी, आपको बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल गुड जी। नाइट, शबा गुड खैर, नाइट। ऑल स्टेबल, बाय बाय। Bye. IBG News Market Dose Series with analyst Vishal Sharma. Know your stock market and take informed decisions. No risk, no gain. Without knowledge, everything is pain. Trade responsibly. Make your safest bet to reduce loss. বিশাল জি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভরাত্রি। লাস্টের কথাটা খেয়াল রাখবেন, ট্রেড রেসপন্সিবলি, উইদাউট নলেজ এভরিথিং ইজ পেইন। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট, শপা খের। गुड नाइट। नमस्कार।